एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस, पेज नंबर 318 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं। देखिए एग्जाम में कितना मार्क्स का था यूसुफ बाबू? 5 नंबर का। आबिद बाबू बोले 5, वो सिर्फ मार्क्स से पता उसको कि 5 मार्क्स का था, लेकिन इन्हें की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहने का तो क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम है अभी कितना मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला रहा? व्हेन द टॉप ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्री। चिमनी किसको बोलते हैं सबको पता है। कितना दिन से हम लोग इस बना रहे हो, कितना पीस बनाए, इतना सारा बनाए हैं। उम्मीद है कि सबको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा आखिर चिमनी बोलते किसको है। किसको बोलते हैं? जिसमें बड़ा बड़ा फैक्ट्री समय देखिएगा धुआं निकालने के लिए गोल ऐसा जो लगा रहता है उसी को चिमनी बोला जाता है। गांव देख में भट्टा वगैरह देखोगे, ईटा जहाँ पकाया जाता है उसको चिमनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन द टॉप ऑफ चिमनी ऑफ फैक्ट्री इज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ। रूफ माने क्या होता है? छत ऑफ द 3 स्टोरी बिल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन है। कितना है? बहुत बेहतरीन समय ये। 3 स्टोरी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्डिंग जो है 1 2 3 होता है ना फ्लोर, तो कितना है? 3 स्टोरी है। बिल्डिंग ऑफ 9√3 मीटर हाइट। उसका हाइट कितना? 9√3। हाइट कितना? 9√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और जब उसको देख रहे हैं तो कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री ऑफ चिमनी इज 30 मीटर का। बोल दिया फैक्ट्री और किसमें? चिमनी में दूरी जो है डिस्टेंस से कितना है बोल दिया है। कितना है? 30 मीटर है। कितना है? तो कहने का मतलब है कि लेटेस्ट राइट द कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। बोला आखिरकार चिमनी का हाइट क्या है। क्वेश्चन को समझिए, उस पर तहकीकात करिए, फिर जाके उस पर आंसर लिखिए। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ए लीजिए, ऐसे के किए, ऐसे के किए, ऐसे के किए, ये ऐसे के किए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा इस पे, तो देखिए ऐसे के किए, कितना डिग्री का बना? 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि इसको अगर ए माने तो इसको क्या बोलिएगा? बी। तो इसको क्या बोलिएगा? सी। इसको क्या बोलिएगा? डी। तो इसको दे दीजिएगा ई। ठीक है। कहने का मतलब है ये वाला हो गया ये ऐसे और ये ऐसे, इतना ठीक है। ये जो दूरी है, जितना दूरी ये होगा उतना दूरी ये भी होगा। नहीं समझे? छत का दूरी जो है आसमान में है, आसमान में मतलब ऊपर में जो है, तो जितना दूरी छत होगा हम लोग का, जमीन का आता कितना रहता है उतनी रहेगा ना। कि जमीन का छत रहेगा बहुत और नीचे इतनी छोटी रहेगा, ऐसे के फैला हुआ रहेगा। अरे घर कैसा रहता है जो नॉर्मल बिल्डिंग जो देखा जाता है, लेकिन होता है ऐसा। कहने का मतलब है कि नीचे जितना रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ बेस यहाँ से, तो ऊपर जितना दूरी रहेगा नीचे कितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो अगर दोनों का दूरी दे दिया है 30, कितना? 30 मीटर, तो ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। तो आप बोल सकते हैं BC किसके बराबर है? डी के बराबर है। अरे ये इसके बराबर है। हम इसलिए समझाए कि छत जितना चौड़ाई है जमीन भी चौड़ाई उतना ही होना चाहिए। मेरे कहने का तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है जो दूरी है, छत कितना होगा वही ना दूरी होगा ऊपर भी। तो वही बताया है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, और जब जितना ये होगा उतना ये होगा, तो उतना ये होगा तो उतना ये होगा। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? BC किसके बराबर है? डी के बराबर है। क्लियर है? तो हम आते हैं, हम क्या बोल रहे हैं? अगर बोल दीजिएगा AB, क्या बोलेगा?
AB is the height, HEIGHT, height of किसका? चिमनी का। किसका? चिमनी। तो यहाँ देखिएगा ये जो है चिमनी का नहीं पता। AB इज द, तो ये क्या हो गया? AB इज द हाइट ऑफ चिमनी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो AB है ना, AB, ये जो AB ये वाला लाइन है इसका नहीं पता है। क्या है? नहीं पता है, तो क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो कहने का मतलब है लिखिएगा CD इज द हाइट ऑफ फैक्ट्री, कितना दे दिया है? 9√3 MT मीटर। CD देखिए, ये जो CD है ना, ये इसका हाइट दे दिया, कितना दिया है? 9√3, इसका हाइट दे दिया 9√3। ठीक है, तो हम लोग को इसका मालूम करना है, इसका हम लोग को मालूम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आगे करेंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे DC। क्या लिखेंगे? DC या BC? तो देखिए ये BC, क्या लिखें? BC इज द डिस्टेंस, दोनों का दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों का दूरी। BC इज द डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री और चिमनी का कितना है? 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है। हम जो लिख रहे हैं ना बाबू लोग, तो वैसे ही लिखिएगा एग्जाम में। आप लोग भी देख लीजिए, छापना है, समझ लीजिए एक बार। आप बोल सकते हैं कि हम कुछ देर पहले आपको बोले थे, हम ये थोड़ी बोले कि एग्जाम में यही वीडियो जाके छापिएगा। यहाँ देखिए DE किसके बराबर है? BC के बराबर है। ऐ देखिए ये जो DE है, ये वाला धीरे 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 गया यहाँ, और ये चीज़ यहाँ गया। तो जब इंची टेप से ऐसे के नापिएगा तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है? आपस में इक्वल है, इसलिए हम लोग D = BC लिखे। फिर कॉमा देके क्या हो गया कि DC, ये देखिए ये रहा DC = BE। तो अब ये किसको बोलेगा? तो देखिए यहाँ ये वाला जो DC है, ये वाला लाइन को, इसको कितना दूरी? ये होना चाहिए, मतलब ये वाला लाइन आपस में बराबर है। मतलब इसका दिया हुआ है 9√3, ये आपका चिमनी है, ये क्या आपका? चिमनी है। तो इतना यहाँ तक है, ये बिल्डिंग के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका दे दिया कितना? 9√3। तो इसका यहाँ तक का पता चल गया, यही हाइट का ना? नहीं समझे? आप फरीदा के कंधे तक आते हैं, फरीदा के कितना तक आते हैं? कंधे तक आते हैं। अब मान लीजिए फरीदा इतना बड़ी है आपसे, तो कहने का मतलब फरीदा आपका हाइट जितना 5 सेंटीमीटर, तो फरीदा का ऊपर का हाइट नाप लेगा, नीचे का कंधे तक का तो पता ना 5 सेंटीमीटर होगा। तो कहने का मतलब कि ये वाला हाइट जो है, ये इसका इतना हमको पता है, ये वाला पता है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हम लोग को सिर्फ यही निकालना है। कहने का मतलब ये है कि ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखिएगा? इन ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग बनाने पे। इन ट्रायंगल ADE, ऐ देखिए ये रहा ऐसे, 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 ADE। ठीक है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कहने का मतलब ऐ देखिए यहाँ पे देखिएगा tan कितना होगा? AE बराबर बाय DE। देखिए AE जो है बाय DE, ये वाला को इससे कर रहे हैं, ये वाला को इससे कर रहे हैं। मान लीजिए इसको छुपा दिए, तो याद है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो P/B हो रहा है, P/B हो रहा है तो क्या होगा? 10 होगा। कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3 = AE बाई D का वैल्यू कितना? 30। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करेंगे तो √3 AE = कितना होगा? 30। तो कहने का मतलब ये है कि ये AE वैसे रहेगा।
30/, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा तो कितना होगा √3। तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ऐसे का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को 2 बार लिखेंगे। लीजिए 2 बार लिख दिए। अब जब 2 बार लिखें तो ऐसे कि a = इसको इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30√3 और नीचे का होगा √3 को √3 से जब करेंगे तो क्या होगा। तो बचपन से सीखे हैं आप लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 2 होगा, √5 को √5 से करेंगे तो कितना होगा तो 5। तो इस चीज़ में अगर गलती करिएगा तो खुद को शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो ये हो गया 3। अब ई 3 को 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो a = का रहा 10√3, a का रहा 10√3, 10√3 मीटर। मतलब ये है कि हम लोग का ये निकला, ये क्या निकला है, ये जो निकला है ये क्या निकला है, ये जो आपका निकला 10√3 ये निकला है। और ये पहले से पता था, क्या पता था 9√3। दोनों को जोड़ दीजिए, आप हाइट पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते, कैसे जोड़ेंगे। आइए देखिए यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर, क्या लिखिएगा देयरफॉर, लिखिएगा AB बराबर का, तो आप बोलिएगा AE + B, A बराबर का तो आप बोलिएगा AE + B, मतलब AB = AE कितना तो 10√3 + B कितना तो 9√3। तो दोनों को जब जोड़िएगा, दोनों को जब ऐड करिएगा तो क्या होगा 10 और 9 कितना होगा 19√3 मीटर। हम लोग का जो है चिमनी का जो है ऐड 19√3, ये रहा आपका आंसर। कहने का मतलब है कि जो बच्चा जहाँ भी है वो घर में इसको 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिएगा, समझिएगा, और उम्मीद करते हैं कि 2025 में 24 में दे रहे हैं एग्जाम, 24 में अच्छा मार्क्स लाइएगा।